इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान खान की गलती ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया। अब फ्री ऑयल और कर्ज दोनों पर संकट आ गया तो इमरान ने पहले गलती मानी। अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए बाजवा खुद इमरान को ले जाएंगे। 2 दिनों की विजिट होगी और इमरान का टारगेट सिर्फ एक है, प्रिंस को सॉरी बोलकर किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए हेल्प लाना। इमरान के सबसे बड़े संकट पर देखिए आज की यह स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान को चीन, यूरोप और अमेरिका ने भी ठुकरा दिया है। किसी ने कोई मदद नहीं दी, ना ही हेल्प करने का कोई वादा किया। अब इमरान खान हार कर फिर से सऊदी अरब की शरण में है। संदेशा भिजवाया, गलती हो गई कि पहले तुम्हारे दुश्मनों का साथ दिया था, इस बार माफ कर दो। 7 मई को वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। किंग सलमान से उनकी मुलाकात होगी, MBS से मुलाकात होगी और दीगर अहम वज़रा से उनकी मुलाकात, प्लस ये कि उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी होंगे। तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलकर पहुंच रही है सऊदी अरब। इमरान खान पाकिस्तान में भी दूसरे नंबर पर है और इस विजिट में बाजवा साथ हैं, इसलिए सऊदी अरब में भी इमरान अपने मन की बात नहीं कर पाएंगे। ईद से ठीक पहले इमरान खान सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस बार ठीक ठाक ईदी मिल जाएगी। पाकिस्तानी अखबारों में इमरान के सऊदी दौरे की डिटेल्स भी आ गई हैं। सऊदी अरब से $500 मिलियन लोन के लिए एक MOU साइन होगा। MOU में पाकिस्तान को $500 मिलियन बांध बनाने और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान को एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी बात होने की उम्मीद है। इस रिफाइनरी पर $5 से $7 बिलियन खर्च होंगे, लेकिन अब तक सऊदी ने कोई फैसला नहीं किया है। 7 मई से 9 मई तक करीब 48 घंटों तक इमरान खान सऊदी अरब में रहेंगे और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के सारे फॉर्मूले सीख कर आएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे, उम्रा अदा करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे हाजिरी देंगे और इस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदात हैं वो भी इंशाअल्लाह साइन होंगे, जिनमें सऊदी अरब ग्रीन पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 3 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया और पूरे मुल्क के अंदर अब सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है ग्रीन सऊदी अरब। स्टेट का दौरा होता है ना, तो उससे पहले सारा काम हुआ होता है। तो ऑब्वियसली इस दौरे के 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जो शाह महमूद की स्टेटमेंट की वजह से सऊदी अरेबिया ने रिएक्ट वगैरह किया हुआ था। ये उसके बाद पहला दौर है। ठीक है। दूसरा जो है उसके बाद आप कंसोलिडेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन वहां पे, और तीसरा ये है कि आप मजीद क्या एडवांटेज लेते हैं। तो आई कैन ओनली होप कि इससे बायलैटरल टॉक्स होंगी और पाकिस्तान को फायदा होगा। इस समय पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है मानो इमरान सऊदी अरब जाकर कोई चमत्कार कर देंगे, पाकिस्तान के लिए ना जाने कौन सा गिफ्ट ले जाएंगे। लेकिन इस दौरे की सच्चाई वहां की मीडिया और पत्रकारों ने बता दी। इमरान खान जाएंगे और जेल में बंद पाकिस्तानियों को छुड़ाने की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के बाद सऊदी अरब से सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी रिहा होकर वतन वापस पहुंचेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर बिलाल अकबर का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने में हेल्पलाइन कायम की जा रही है जो 24 घंटे काम करेगी। जब भी दुनिया के 2 देश मिलते हैं तो उनके बीच पार्टनरशिप और बिजनेस बढ़ाने की बात होती है, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज है, इसलिए पाकिस्तान को मन माफिक मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान $3 अरब की मदद चाहता है। नवंबर 2018 में सऊदी अरब ने दूसरे देशों का कर्जा चुकाने के लिए बेल आउट पैकेज दिया था और यह $3 बिलियन उसी पैकेज का हिस्सा था, लेकिन अब इसके मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। पैसे नहीं मिले तो इमरान ने पाकिस्तानियों को नौकरी देने की डिमांड रख दी, और ये नौकरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। सऊदी अरब एक नया शहर बनाएगा, उसमें लाखों मजदूरों की जरूरत होगी और इमरान सऊदी क्राउन प्रिंस से पाकिस्तानियों को मजदूरों की नौकरी देने की अपील करेंगे। के बजाय पाकिस्तान $1 या $2 बिलियन एड लेने के या ऑयल के ऊपर डेफर्ड पेमेंट लेने के,
नॉर्म सिटी जो बन रही है उस पर 70 लाख मजदूरों की गुंजाइश है। जी, आपने पहले भी ये बात की थी। 15-20 लाख मजदूरों की नौकरियां ले आए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अगर 20 लाख घर हमारे खुशहाल हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर ये बहुत बेहतर है। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर इमरान खान के दिल के करीब हैं। उन्हीं के भेजे हुए डॉलरों से पाकिस्तान का खर्चा चलता है। पाकिस्तान के नाम पर लोन मिलना तो पहले ही मुश्किल है, इसलिए डॉलर भेजने वाले मजदूरों को कोई दिक्कत हो तो इमरान बर्दाश्त नहीं करते। कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो इमरान ने कड़ा एक्शन लिया और पाकिस्तान के राजदूत सहित 7 लोगों को वापस बुला लिया। ऐलान कर दिया कि ये नया पाकिस्तान है, किसी को गलती करने पर बख्शा नहीं जाएगा। मुझे पता चला कि सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। मैंने आज कल मैंने पूरी इसके ऊपर फुल स्केल इंक्वायरी बनाई है। एम्बेसडर के ऊपर पूरी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूं। मैं ज़्यादा स्टाफ वहाँ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान, और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे तो जो जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। आप कहेंगे कि ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए वजीर आजम को बात करने की क्या जरूरत है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहे थे, वो इस गड़बड़ी को देख लेते। लेकिन ये मामला छोटा नहीं है। आप इमरान खान के गुस्से की असली वजह समझिए। दूसरे देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों ने इस साल मार्च में 21.5 बिलियन डॉलर भेजे, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। सऊदी अरब से 5.7 बिलियन डॉलर और यूएई से 4.5 बिलियन डॉलर है। यानी सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही पाकिस्तान के रेमिटेंस का 50% हिस्सा आता है। सऊदी अरब में 27 लाख से अधिक पाकिस्तानी काम करते हैं। कोरोना महामारी के बीच उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मदद की, लेकिन पाकिस्तान की ये ताकत ही उसकी कमजोर कड़ी है। पिछली बार पाकिस्तान ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो सऊदी प्रिंस ने इन्हीं मजदूरों को वापस भेजने की धमकी दी और इमरान को अपने कदमों में झुका लिया। 30 लाख पाकिस्तानी जो यहाँ पर कर रहे हैं काम, उनको मैं समंदर में फेंक दूंगा। बड़े ये हार्श ये कमेंट्स थे सऊदी अरब के, लेकिन उस वक्त वो जाहिर है ट्रंप की दोस्ती और अमेरिका पूरा उनके साथ था, तो इसलिए वो हर बात कर सकते थे। पाकिस्तान को सऊदी अरब और भारत के करीबी संबंध अच्छे नहीं लगते। अब तो कश्मीर के मुद्दे पर भी सऊदी प्रिंस पाकिस्तान से दूर रहते हैं, साथ तक नहीं देते। इसलिए पाकिस्तान ने टर्की का सपोर्ट लेना शुरू किया। अब विदेशी मामलों के जानकार पूछ रहे हैं कि किसकी सलाह मानकर सऊदी से पंगा लिया। दुनिया के सबसे ताकतवर इस्लामिक देश से दुश्मनी बढ़ाने से पहले एक बार अंजाम के बारे में तो सोच लिया होता। जैसे अब यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, पहले बिगाड़ के तो हमारा बरादर मुल्क था, तो क्या जरूरत थी कि किसका मशवरा था पैरेलल ओआईसी बनेगी एक, मतलब उनकी तो सुलह हो गई आपस में, तो वो तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ईरान और सऊदी अरब, ईरान और तुर्की। तो बात यह है कि ये कौन था, ये आइडिया किसका था। पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया मिलकर नया इस्लामिक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि भारत को इंटरनेशनल मंचों पर घेर सके। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का एक फोन आया और पाकिस्तान का प्लान लॉन्च होने से पहले ही क्रैश हो गया। ये बात किसी ने पाकिस्तान के मीडिया में ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बड़ी एक अजीब सी बात थी कि वन फाइन मॉर्निंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमने आपको पैसे दिए, जो आपको हमने दिए थे पैसे, वो पैसे आप डॉलर वापस करें। और उसके बाद दूसरे दिन ये टेलीफोन आ गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बादशाह का कि जो हमने आपको पैसे दिए थे वो हमें वापस करें। तो ये 4-5 बिलियन डॉलर बड़ा एक मसला था। अब तो पाकिस्तानी भी रियासत मदीना के बादशाह से सवाल पूछ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, मतलबी यार है। पाकिस्तान से ज्यादा तो वो भारत का सगा है, फिर क्यों उसको सलाम ठोकते हो? अपनी नहीं तो कम से कम 20 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का ही ख्याल रख लेते। आज आपको समझ आ जानी चाहिए, सऊदी अरब और सऊदी शाही खानदान का जो ताल्लुक है ना, वो इस्लाम से नहीं है, वो अपनी बादशाहत से है।
उसको कायम रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर सरमायाकारी करने का अब से 2 साल पहले सिर्फ वादा किया था। भारत के साथ 70 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर भी ली है भारत ने। तो हमें अगर लगता है ना कि हमारा ज्यादा सगा सऊदी अरब, तो एक दफा इन फैक्ट्स को देख ले। इमरान अच्छी तरह से जानते हैं कि सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। अगर वो आर्थिक मदद और मुफ्त में ऑयल देना बंद कर दे तो पाकिस्तान के लिए खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इमरान बार बार अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बदल रहे हैं, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आ रहा। पहले तकरीबन 8 महीने हमारे पास एक वजीर खजाना रहे असद उमर के नाम से, फिर 23 महीने से वजीर खजाना आ गए डॉक्टर हफीज शेख के नाम से, फिर 18 दिन के लिए तीसरे वजीर खजाना आ गए हमाद के नाम से, फिर ये खजाना आए। इसका मतलब ये है कि 32 महीने के बाद 50% टाइम जो है वो पीटीआई का गुजर चुका है। अभी तक ये फेज 2 में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बैंड बच गया है। सऊदी अरब से अगर इमरान पैसे लेकर नहीं आए तो कुछ ही महीनों में पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया अलग ही लेवल पर एजेंडा चला रही है। उसने इमरान खान को दुनिया की सुपर पावर बना दिया है। इमरान अब बड़े बड़े देशों के झगड़े सुलझाएंगे, दोस्ती करवाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो इमरान के बिना सऊदी अरब का काम ही नहीं चलेगा। जो तल्लुकात ख़राब हुए थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के, वो किस तरह से बीच में वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह से रिएक्ट करते रहे, और अब सऊदी अरब ने जो बुलाया है इमरान खान साहब को, तो वो अपनी मुसीबत में फंसे हुए हैं सऊदी अरब वाले, और पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। और बड़ी उन्होंने जुस्तजू कोशिश करके कहा कि इमरान खान साहब आए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें बचाएं आप, हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है उनको आप ठीक करवाएं। जिस इमरान खान को यह भी नहीं पता कि कल का सूरज निकलने तक वो पीएम रहेंगे भी या नहीं, वो सऊदी और अमेरिका के रिश्तों को कैसे ठीक करेंगे। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान ने सबसे कमजोर पीएम होने का रिकॉर्ड बनाया है। इतना कमजोर वजीर आजम सऊदी अरब की क्या खाक मदद करेगा? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बात के नीयत साफ है इमरान खान, बट इट इज लाइक एनी टॉम डिक एंड हैरी इन द स्ट्रीट जिसकी नीयत साफ है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती। मेरी नीयत, अरशद शरीफ साहब, मुझे बहुत शौक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओपन करने का, तो आप मुझे डाल देंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इससे ज्यादा खतरनाक चीज होगी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के साथ भेज दे। क्यों? क्योंकि नीयत बड़ी साफ है और आता वाता कुछ नहीं है। बल्ले का सही रुख भी नहीं पता कि सीधा बल्ला कौन सा होता है और आता जाता कुछ नहीं है। जीरो। क्यों? बल्कि माइंड, बिकॉज़ ही नोज नथिंग। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि विपक्ष का नेता भी कहता है इमरान बहुत अच्छे हैं, नीयत साफ है, लेकिन उसका करें क्या? हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कुछ काम करे, सुधार लाए, जिस मुश्किल में पाकिस्तान फंसा हुआ है उससे बाहर निकाले। एक तरफ इमरान का सच से सामना होता है, दूसरी तरफ उनकी तारीफ के पुल बांधकर पाकिस्तानी मीडिया इमरान को चने के झाड़ पर बिठाए हुए है। ऐसा लगता है कि मानो आज तक पाकिस्तान में इतनी पावरफुल कोई सरकार ही नहीं बनी। प्रधानमंत्री ना हुआ, फौज का सबसे बड़ा जनरल हो गया। 10 दिन तक एक बहुत ही अहम शख्सियत सऊदी अरब की, जो जिसका ताल्लुक आप सिक्योरिटी से कह लें, इंटेलिजेंस से कह लें, वो आकर यहाँ बिल्कुल बैठी रही इस्लामाबाद में, और शख्सियत, और लेकिन उनकी जो मुलाकात है 10 दिनों के बाद हमारे जो अहम शख्सियात हैं सिक्योरिटी की, उनसे हुई। हमारे जो मिलिट्री चीफ हैं और हमारी ISI के जो चीफ हैं वो गए थे सऊदी अरब के दौरे पर, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2 दिन उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, और फिर बाद में जो उनका छोटा भाई है उसने मुलाकात की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान की सच्चाई अच्छे से जानता है, इसलिए औकात के बराबर ही भाव देता है। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी बड़े फैसले उसके भरोसे ही लिए जाते हैं। रूस, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, सबको पाकिस्तान का ही भरोसा है। पाकिस्तान हमेशा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सैंडविच बन जाया करता था, और अब मेरा ख्याल है ईरान को भी थोड़ा सा एहसास है और सऊदी अरब को भी हो चुका है। रूस और चीन की शक्ल में नई रियलिटीज हैं, बड़ी ताकतें उभर के सामने आई हैं, और उन्होंने अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया पर, या जो उनकी डिक्टेशन चल रही थी वन साइडेड, उसमें बड़े हद तक कमी आ गई है।
पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। पाकिस्तान खुद को एकमात्र इस्लामिक न्यूक्लियर पावर मानता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का हुक्म पत्थर की लकीर है। एक बार जो कह दिया बदलेगा नहीं, इसलिए इमरान और बाजवा भी सर झुकाकर सऊदी का हर ऑर्डर मानते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मीटिंग बहुत अच्छी जा रही थी, जो लास्ट मीटिंग थी, और जिस वक्त वो मीटिंग खत्म हुई तो प्रिंस ने ये कहा इमरान खान साहब की तरफ कि नो वन विल गो टर्की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर एक वज़ीर-ए-आज़म ने इनिशिएटिव लिया था। बरसों तक सऊदी का आर्थिक और मानसिक गुलाम रहने वाले पाकिस्तान की सोच बदल रही है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार अब सऊदी अरब की बादशाहत को चैलेंज कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूं, सऊदी अरब जो मर्जी करे मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर इस्लाम का ठेकेदार ना बने। ठीक है जी। आप जो बाकी हमारे मकातिब फिक्र हैं उनकी सोच को आप कहते हैं बिद्दत, यानी आपके नजदीक बाकी हर चीज बिद्दत है। पाकिस्तान के लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान की सच्चाई और सऊदी अरब की ताकत दोनों का अंदाजा है। इमरान खान ना तो ऐसा कर सकते हैं, ना सपने में ऐसा करने की सोचते हैं, इसलिए वो मुट्ठी बांधकर सऊदी अरब का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हाथ फैलाकर सऊदी अरब की मदद लेने जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।